हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं अपने एसएसटी के सारे चैप्टर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 4 विच इज अबाउट योर फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। उससे पहले बच्चों हम समझेंगे करिकुलर गोल्स। हम इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फूड एंड सोर्सेज, अंडरस्टैंड healthy eatings, and we will try to recognize the regional food diversity. Before starting the chapter, बच्चों, we will understand the chapter highlights. Types of food, balanced diet, हम समझेंगे बच्चों मिल्क के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ेंगे हम, सोर्सेज ऑफ फूड, योर रॉ एंड कुक्ड फूड। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझने वाले हैं बिकॉज ये हमारे फूड से रिलेटेड है, जो कि हमारा बेसिक नेसेसिटी है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है बच्चों, विच इज योर फूड, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। ठीक है बच्चों, ये आपके जैसे कोई छोटा प्यारा बच्चा है जो अपने फूड को इतने अच्छे से प्यार से खा रहा है। क्या आपको पता है बच्चों, फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और हम खेल सकते हैं। इट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फूड से हमको बच्चों आपको डिजीजेस से लड़ने के लिए भी शक्ति मिलती है। तो आपको अपना फूड हमेशा फिनिश करना चाहिए बिकॉज इससे आप हेल्दी रहते हैं हमेशा। चलिए आज हम समझेंगे इसको और डिटेल में, और हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फूड के बारे में बच्चों। टाइप्स ऑफ फूड, वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स विच इट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। जैसे कि इस फोटो के अंदर ये है आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग एंड मीट, पल्सेस विच आर योर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बच्चों हम समझेंगे कि हमारे फूड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो हमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, वो हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से हेल्प करते हैं। जैसे होता है बच्चों आपका बॉडी बिल्डिंग फूड। इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। जैसे कि आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आपके पल्सेस, आपके बीन्स, मीट, एग्स और पीस, ये आपकी बॉडी बिल्डिंग फूड है बच्चों, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपकी बॉडी को बिल्ड करती हैं। They grow your body. That is why they call you bodybuilding food. And other types of food is your energy giving food बच्चों, जिससे आपको एनर्जी मिलती है सारा काम करने के लिए, जिससे आप पढ़ाई करने के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। तो वो फूड जो कि आपको एनर्जी देते हैं आपका काम करने के लिए, आपको प्ले करने के लिए, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं बच्चों। जैसे कि योर चपातीज, ब्रेड, rice, potatoes, oil, ghee, honey, butter and sugar are example of your energy giving food. For example, in this photo, your potato, rice, butter, these are your energy giving food. बच्चों जो कि आपको एनर्जी देते हैं डेली के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि आपको एनर्जी देते हैं डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ये आपको इंस्टेंट आपको ऊर्जा देते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी ग्रो करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड आपको डेली टास्क के लिए एनर्जी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप समझे आप इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रोटेक्टिव फूड की। सम फूड्स कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस। आपको पता है बच्चों, जो फूड हमें जैसे कि जो फूड हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से, उसे हम प्रोटेक्टिव चेक कर लेते हैं। जो आपको पता है बच्चों, जो फूड हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से, उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, ये आपको विटामिन और मिनरल्स देते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो डिजीजेस से खुद को प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों हमने समझा बॉडी बिल्डिंग फूड, आपकी एनर्जी गिविंग फूड एंड आपकी प्रोटेक्टिव फूड। हमने समझा बॉडी बिल्डिंग फूड जो आपको ग्रो करती है, आपकी एनर्जी गिविंग फूड जो आपको डेली एनर्जी देती है, और प्रोटेक्टिव फूड जो कि आपकी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है। अब हम समझेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा बच्चों, चैप्टर 1 हमने क्लास 1 में भी तो पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में। आपको याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों
आपको पता है आपको डेली बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बच्चों, बैलेंस डाइट का मतलब होता है जब आपके फूड के अंदर एडिक्वेट क्वांटिटीज होती हैं आपके बॉडी बिल्डिंग, आपके प्रोटेक्टिव और आपके एनर्जी गिविंग फूड की। जब आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, मिल्क भी ले रहे हैं और आप चपाती राइस को भी खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी की जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है बच्चों वो कंप्लीट होती है उन फूड से। उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसके अंदर आप सारे जो टाइप्स ऑफ फूड होते हैं उसे खाते हैं, जिससे आपकी बॉडी ओवरऑल ग्रो करती है। इसीलिए बच्चों हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बिकॉज हम अगर नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों के डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फूड होते हैं, वैसे इसीलिए हमें सारे ग्रुप्स ऑफ फूड से को खाना चाहिए। जैसे कि हमें सीरियल्स भी खाने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स भी खाने चाहिए, पल्सेस भी खाने चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग और मीट भी खाना चाहिए, बिकॉज ये हमारी बॉडी को जितनी भी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वो सब प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमें जब फूड खाना चाहिए, जब हमें डाइट लेनी चाहिए, तो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स भी लेने चाहिए, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए पर डे, और हमें सीरियल्स भी खाने चाहिए, पल्सेस भी खाने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की जितनी नीड्स हैं वो सारी कंप्लीट हो सके बच्चों। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हम बैलेंस डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है बच्चों, बिकॉज अगर आप किसी फूड को या तो टू लिटिल खा रहे हैं या बहुत ज्यादा टू मच खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को इल इफेक्ट कर सकता है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो बीमार पड़ सकती है। अगर आपने मिल्क नहीं पिया, अगर आपने फ्रूट्स नहीं खाए, तो हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो कमजोर पड़ जाए और आप कई टाइम तक पढ़ाई ना कर पाए। तो यू शुड टेक ऑलवेज बैलेंस डाइट। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं हेल्दी डाइट के बारे में। हमने समझा बैलेंस डाइट के बारे में, अब हम समझेंगे हेल्दी डाइट के बारे में। क्लीन एंड फ्रेश फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर गुड हेल्थ। बच्चों, हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए जो कि साफ हो। हमेशा हमें गंदगी वाली जगहों से कभी भी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। ठीक है, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें डेली मिनिमम 2 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए बच्चों, जिससे हमें एनर्जी मिले कि हम खेल सके और हम काम कर सके और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सके। ठीक है, हमें डेली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके बच्चों। ठीक है, हमें डेली साफ पानी पीना चाहिए और हमें एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर पीना ही चाहिए। और बच्चों, आपको बहुत ही ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि आपको जंक फूड को अवॉइड करना है। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो पिज्जा और बर्गर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ये स्पेशली उनके लिए है कि प्लीज जंक फूड को कम खाइए, बहुत ज्यादा वाटर पानी पीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्लीज इग्नोर मत कीजिए, और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए मिल्क डेफिनेटली जरूर पीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपकी जो बॉडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जिसकी मदद से ही आप पढ़ पाते हैं, खेलकूद कर पाते हैं। यू शुड ऑलवेज हैव अ फोकस ऑन योर डाइट। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे आपके सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में बच्चों हमने कपड़ों के बारे में समझा था ना, हम इस चैप्टर में फूड के बारे में अच्छे से समझेंगे कि हमें फूड एक्चुअली मिलता कहाँ से है, कि फूड के भी क्या सोर्सेज हैं। तो बच्चों, फूड के भी 2 सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्लांट्स, एक होते हैं एनिमल्स। ठीक है, बस मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। हमारा जो मैक्सिमम जो हमें सोर्स है हमारे फूड का वो है प्लांट। फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब आप मुझे देख के बताइए बच्चों, इन पिक्चर्स के अंदर फ्रूट्स कैसे मिलते हैं हमें, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं हमको, ऑयल्स कहाँ से मिलते हैं, टी एंड कॉफी कहाँ से मिलती है हमको, सीरियल्स एंड पल्सेस हमें कैसे मिलते हैं, और नट्स कैसे मिलते हैं बच्चों, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि ये है केला, मैंगो, इन सब के ट्रीज होते हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स भी हमें खेती करने के बाद ही मिलती है, वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। हमें सीरियल्स एंड पल्सेस भी आफ्टर एग्रीकल्चर ही मिलता है बच्चों। तो ये जो है वो फूड जो है वो हमें प्लांट से मिलता है। हमें ऑयल और स्पाइसेस भी प्लांट से मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमें प्लांट से रिसीव होती हैं। अदर देन दिस,
हमें एनिमल से भी फूड प्राप्त होता, फूड मिलता है, जैसे कि मिल्क जो कि हमें काउ से मिलता है, एग जो कि हमें एग्स भी हमें एनिमल से मिलते हैं, मीट भी हमें एनिमल से मिलता है, फिश भी और हनी भी। ये सारे फूड प्रोडक्ट्स बच्चों हमें हमें जो है वो एनिमल से मिलते हैं। तो हमें हमारे फूड के भी दो सोर्सेस है, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट से मिलने वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड आपके नट्स, ऑयल, स्पाइसेस। और जो हमें एनिमल से मिलता है वो है मिल्क, एग, मीट और फिश एक्सेट्रा। तो बच्चों हमने समझा कि हमारा जो फूड है वो भी हमें दो अलग सोर्स से मिलता है, जो कि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब हम समझेंगे बच्चों मील टाइम के बारे में। हम खाना कितनी बार खाते हैं बच्चों? मिनिमम 3 टाइम्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। जैसे कि इस पिक्चर में ये है आपके ब्रेकफास्ट की पिक्चर, ये है आपके लंच की और ये है डिनर की। बच्चों यूजुअली वी हैव 3 मील्स इन अ डे। हम एक दिन के अंदर 3 बार खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है, लंच हमारा सेकेंड मील ऑफ द डे होता है और डिनर हमारा जो है वो लास्ट मील ऑफ द डे होता है, जो कि हम रात को सोने से पहले खाते हैं। लंच हम आफ्टरनून में लेते हैं और ब्रेकफास्ट हम अर्ली मॉर्निंग ही लेते हैं। और बच्चों आपको कभी भी अपना इवन 1 मील ऑफ अ डे स्किप नहीं करना चाहिए। वो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं स्कूल जाने की जल्दी में। यू शुड नेवर डू दिस। Always have a proper diet because food, as we study this chapter, gives us energy to do every task that we perform every day. Thank you so much.